राहुल गांधी जरा पूछ, वो किसको भगवान मानते हैं, पहले वो बताएं अपने भगवान को, पहले वो अपने भगवान को बताएं, फिर अंधभक्तों के बारे में और तमाम ऐसे चीज़ों के बारे में अनर्गल प्रलाप करें। राहुल गांधी जी, आप वही हैं ना कि जब चुनावी समय आता है तो आप जनेऊ पहनते हैं, आप अपने को पूरे पक्के वाले ब्राह्मण बताते हैं, और उसी के बाद में जाकर के आप बाहर जाकर के क्या क्या चीज़ों को करते हैं। वो आपका चाल चरित्र चेहरा पूरे देश की जनता ने देख चुकी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अंधभक्त कौन है और कौन फर्जी सनातनी है वो आपको दिखाई दे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया अंधभक्त जो है मूर्खों को भगवान मानते हैं। अब ये अंधभक्त किन्हें कह रहे हैं, कौन कैटेगरी है और ये मूर्ख कौन है जिसको भगवान माने बैठे? राहुल गांधी क्या है? वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। बताइए, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे आज उनके साथ खड़े हैं राहुल गांधी। वो सबसे बड़े मूर्ख तो वही हैं जो अपना भगवान मानते हैं। अब मुँह से मत निकलवाइए, यही बहुत बड़ी बात है। वही बात ना, तो भगवान मानते हैं, वो हम भगवान नहीं मानते उनको। हम ना राहुल गांधी 70 साल राज किए, क्या दे दिया इसको बताइए? राहुल गांधी का परिवार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नाम कमाया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने क्या किया बताइए? नसबंदी के अलावा, इमरजेंसी के अलावा क्या किया बताइए? आज अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद पहुंचते हैं संसद भवन दानपेटी लेके, कहते हैं कि अयोध्या और भगवान प्रभु श्री राम को कलंकित कर दिया बीजेपी ने। ये बताइए, अवधेश प्रसाद ने आज तक कभी मस्जिद और मदरसे का लेके गए दानपेटी लेके गए हैं? पूछिए अवधेश प्रसाद से। मस्जिद और मदरसे लेके गए हैं कभी आज तक दानपेटी? 50 सीट बीजेपी नहीं ले पाएगी 27 के चुनाव में, और योगी जा रहे हैं। हाथी चले बजाय कुत्ते भौंके हजार, वही वाली हाल है इन सबकी। बता तो दें, हाथी चले बजाय कुत्ते भौंके हजार, वही सब हाल है। ये जितना सपाई हैं, जितना कांग्रेसी हैं, ये सब मिट्टी मिलने वाले काम है। इस समय जैसे योगी जी का कहना है ना, माफिया को मिट्टी मिलाएंगे, उसी तरह मिट्टी मिलेंगे, क्लियर है। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि ये सरकार जा रही है 27 में 50 सीट नहीं आने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम को कलंकित किया है, इन्होंने अयोध्या को कलंकित किया है। भगवान के वर्चस्व पे जो है भगवान को काल्पनिक बताने वाले लोग अब बताएंगे, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया और हिंदू देवी देवताओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं पीपल के पत्थर के पीछे 2 पत्थर रख दो जो है तो मंदिर बन जाता है। ऐसे लोग अब राम जी की बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे। ये वही हैं जिनके परिवार पे राम भक्तों पे गोलियों चलवाने का पाप है। पूरी सरयू नदी को लाल लाल करने वाले राम भक्तों से कार्सिकों पे गोली चलवाने, आप राम भक्तों की बात करेंगे? ये बात करेंगे कि राम भक्तों के साथ क्या हो रहा है, क्या इस प्रदेश के साथ हो रहा है? इनकी सरकार में ये जितने भी रेपिस्ट थे वो रेप करके लड़कियों को भाग जाते थे। 8 बजे के बाद इनकी सरकार में लड़कियां निकलती नहीं थी। अब ये बात कर रहे हैं महिलाओं लोग 40,000 रुपये देंगे, ये महिलाओं का सौदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार आएगी, भगवान राम के नाम पे जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 2 किलो आटा चावल में धर्म परिवर्तन करने वाले लोग वापस हिंदू धर्म में नहीं आते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया जो अंधभक्त हैं, एक कैटेगरी है अंधभक्त, एक छात्रों का नाम लिया उन्होंने, एक छात्रों की कैटेगरी अंधभक्त है जो मूर्खों को अपना भगवान मानते हैं। अब तो वो छात्रों के साथ थे, लेकिन अब इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे कहाँ राहुल गांधी और कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं? यही हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कसाब जैसे लोगों को माफ़ी नापे साइन करवाते हैं, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का समर्थन करते हैं। आतंकवादियों का ऐसे नाम लेते हैं, हाफिज़ सईद साहब, अफजल गुरू जी, मसूद अजहर जी, मतलब आतंकवादी बताएंगे, इस देश में बताएंगे कि हम अंधभक्त हैं। ये तो अंधनमाजी हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट होते हैं सरहद पार करके अपनी छोड़ के आते हैं, और उसके बाद ये बात करेंगे सनातन धर्म पे। इनकी औकात है, इनकी हैसियत है बात करने की। अच्छा, क्या कहेंगे, यहाँ जो देश है, वैज्ञानिक हों, चाहे IITians हों, चाहे यहाँ इंजीनियर्स हों, उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सम्मान होना चाहिए भाई। प्रियंका गांधी तो IIT मद्रास के जो डायरेक्टर हैं उनको कहती हैं तो गौमूत्र एक्सपर्ट हैं और हंसती हैं संसद में। सबसे पहले मद्रास के जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनकी जो है वो मार्कशीट उठा लें और उनसे मैच करा लें। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वी कोटी रमन उनका मजाक उड़ाती है। वी कोटी रमन का जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं पूरे मद्रास के लोगों का जो है उठा लीजिए आप, उसके बाद उस वी कोटी रमन का मिला लीजिए मार्कशीट, ठीक है। सबसे पहले ये लोग वही हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ आतंकवादियों का मुद्दा होता है। किसी न किसी तरीके से जो है 1990 जो कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया, उसके बाद यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट को ये लोग ये जो है मनमोहन सिंह हो जाता है उसको शांति पुरस्कार देने, ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये लोग सनातन धर्म पे बात करेंगे, देश के पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात करेंगे। क्या कहेंगे आज सदन में राहुल गांधी ने कहा भैया एक अंधभक्त
कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, छात्रों की, जो मूर्खों को अपना भगवान मानती है? देखिए राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे हमेशा। और राहुल गांधी जी को पहली बार जब छात्र वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक तो उनको भड़काने का इन्होंने काम किया। क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी सदन में चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे कुछ प्रकार के लोग ऐसे हैं, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो मूर्खों को अपना भगवान बना लेते हैं। देखिए रहा है, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि अंधभक्त अपना भगवान बना लेते हैं, तो फिर शंकराचार्य जी का इतना आप लोग क्यों पीछे पड़े हो? रहा है, किसी के धर्म का हम अपमान नहीं करेंगे, जितना हमारे लिए सनातन है उतना हमारे लिए इस्लाम है। तो कहने का हमारा ये मतलब है, राहुल गांधी जी मुद्दा विहीन, संस्कार विहीन, बुद्धि विहीन। अगर वो नेता अपोजिशन लोकसभा में होते और भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री का दर्जा पर्याप्त होता है और देश की पंचायत के इतने बड़े मेंबर हैं, तो इतना बड़ा जो है किसी को मूर्ख नहीं बनाते, क्योंकि ये वो पार्टी ही उन्हीं लोगों की है जिनको राहुल गांधी जी साबित करना चाह रहे हैं। और ये जो अखिलेश यादव जी की राहुल गांधी जी की जोड़ी है, इनका सबका घमंड असरुद्दीन ओवैसी आने वाले समय में चूर करेंगे, क्योंकि मुसलमान है 20%। और ये लोग समझते हैं मुसलमान हमारा गुलाम है और ओवैसी को गठबंधन में रखेंगे नहीं। जो हाल बिहार में हुआ, जो हाल बंगाल में हुआ, और जो कह रहे हैं कि बराबर में बैठाओ, कई का वैसे कह रहे हैं बराबर में बैठाओ, दरी नहीं बिछाएंगे। हाँ, तो वही तो बात है, हिस्सेदारी की लड़ाई। अरे दरी बिछा लेना, ना 20% मुसलमान दरी बिछाई, ना 7% यादव राज करी। अब लड़ाई होगी बराबरी हिस्सेदारी की। इसीलिए जो भगवान पर बार बार सपा और कांग्रेस कटाक्ष कर रही, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए, और मुसलमान की ही टोपी धरेंगे सपा का। खुश हो रहा है इससे? अरे मुसलमान देश का जो समझदार है, वो जो है सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, सबको अपना बनावती है। और ये कांग्रेस वालों को, समाजवादी वालों को हमेशा काम रहा है कि मुसलमानों की ही टोपी धरी और मुसलमानों के ही साथ फोटो खींचाई और मुसलमानों की ही गर्दन। हमारी दुश्मन समाजवादी कांग्रेस केवल मुसलमानों को भय दिखाकर भाजपा की फायदा उठाना चाहती। मैं अखिलेश यादव राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों के बहुत बड़े तुम हमदर्द थे, तो जौहर विश्वविद्यालय पर रामपुर में क्यों नहीं आजम खां की मुसीबत में शामिल हुए? ये दिन, ये तारीख और ये समय, ये वक्त तुमसे 27 में उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछेगा। और उत्तर प्रदेश में असरुद्दीन ओवैसी नहीं, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी भी आ रही, जिसके 3 सदस्य लोकसभा में हैं, 2 राज्यसभा में हैं। और ये जो कांग्रेस है, ये जो है कर देंगे, योगी जी को चैलेंज कर पाएंगे सब? योगी जी तो भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा मुसलमानों के सौहार्द की बात की कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। अब जब ओवैसी ने हिस्सेदारी की बात की है, तो कहते हैं बीजेपी भी टीम, मतलब मुसलमानों को गुमराह करना। मुसलमान गुमराह करने वाला नहीं है, गुमराह के होने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त कर देंगे लो हम लोग भाई, एक मिनट, कांग्रेस को भारत उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से मुक्त कर देंगे और समाजवादी को उत्तर प्रदेश से मुक्त कर देंगे। और आने वाले समय में बगैर असरुद्दीन ओवैसी के सरकार उत्तर प्रदेश में 27 में नहीं किसी की बनेगी। क्या कहेंगे, कल प्रियंका गांधी जब संसद की कार्रवाई चल रही थी तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहीं कि ये जो कमेटी बन रही है पेपर लीक को लेकर, उसमें एक गौमूत्र एक्सपर्ट है, यानी IIT मद्रास के निदेशक वी कोटी रमन को इस तरीके से हास्यास्पद तरीके से बोल रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। गौमूत्र कह करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है हिंदूवादी हैं, RSS के हैं, ये दर्शाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। क्योंकि ये कभी जो है वो अपनी जाति नहीं बता सकती हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या ईसाई हूँ या जो है ब्राह्मण हूँ। जहाँ जाती हैं उस जाति की हो जाती हैं। अब बनिया बन गई, उनके हस्बैंड बनिया हैं, उनके नाना जो है, उनके बाबा जो है मुस्लिम हैं, वो किसी के अपनी जाति बता ही नहीं पा रहे हैं। तो वो इसी प्रकार से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सारी संस्थान हैं, जो सभी शिक्षा संस्थान हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी वजह है RSS। अच्छा, RSS है, अगर RSS जो है हिंदू राष्ट्र का काम कर रहा है, और वो बताएं जो है 17 साल मनमोहन रहे और 17 साल में ईसाइयों को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का काम किया, सबसे ज़्यादा चर्च जो है बढ़े, क्योंकि उनकी माताजी ईसाई थी, ईसाइयों को बढ़ाने का काम किया। जितना दलित था उनको ईसाइयों में जो है परिवर्तित किया।
अब जो है उनको जागरूक किया जा रहा है और जो है वो फिर धर्म परिवर्तन अपना कर रहे हैं और फिर हिंदू बन रहे हैं। देखा जाए ये जो है ऐसा काम कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं। ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किया है और अब जो है भारत पूरा कांग्रेस मुक्त चाहता है कि कांग्रेस मुक्त हो जाए। अच्छा, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जो हैं आज संसद भवन पहुंचे दान पेटी लेकर और कह रहे हैं कि भैया वहाँ की जो सरकार है, योगी सरकार है, कि दान पेटी में से जो चोरी हुई है भगवान राम की, इतनी क्षति पहुंची है कि बीजेपी को 50 सीट 27 में नहीं आने वाली। अवधेश योगी हारने वाले हैं। अवधेश प्रसाद अपनी सीट बचा लेंगे, वो अयोध्या से आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कहां पे दान पेटियों में चोरी हुई है जरा वो दिखाएं। 50 कैमरे लगे हुए हैं और जांच चल रही है। SIT जांच जो है निष्पक्ष जांच कर रही है। ये जो है हमेशा सनातन को बदनाम करने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। कभी भी उस पे बात नहीं करेंगे और राम के चंदा चोरी पे बात करेंगे, राम को जो है विरोध में लाएंगे। अभी मथुरा की बात नहीं करेंगे। मथुरा में जो है हम वहाँ पे भी जो है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भव्य बने, उस पे बात वो नहीं करेंगे। क्या कहेंगे अवधेश प्रसाद जो हैं, जो फैजाबाद से सांसद हैं, कह रहे हैं बीजेपी को इस बार 50 सीट नहीं मिलेंगी, योगी अपनी गद्दी खोने वाले हैं क्योंकि बड़ा दुख पहुंचा है जो राम मंदिर से चोरी हुई है। वो अपने बेटे की सीट तो वहाँ बचा ही नहीं पाए अयोध्या में और पूरे बीजेपी का ठेका लेकर के बैठे हैं। हम 50 सीट नहीं आएगी, योगी जा रहे हैं। आप बात करते हैं अयोध्या की बात मत बताइए। अवधेश प्रसाद अगर वही जो है संविधान का दुहाई राहुल गांधी ना दिए होते ना, तो लल्लू सिंह वही बयान दे दिए होते, तो अवधेश प्रसाद की जमानत जब तक थी वहाँ पे। क्या बात करते हैं भैया। कह रहे हैं बीजेपी ने कलंकित कर दिया प्रभु श्री राम को, अयोध्या को कलंकित कर दिया। उन्होंने कितना उन्होंने उठाया था जरा बताइए। जो इतने लोगों ने जब लोगों ने उन पे दबाव बनाया तब जाकर के प्रभु श्री राम का दर्शन किए हैं। वो उनसे बड़े राम विरोधी करो। उनकी पार्टी जो जिस पार्टी में वो है, जिस पार्टी के सांसद, उनके बारे में जाके पता करिए ना। वो तो राम को काल्पनिक बताने वाले लोग हैं भाई। वही लोग है ना। वो अपने अंदर का चरित्र चेहरा नहीं देखेंगे, दूसरे का जरूर तुरंत देखना शुरू करेंगे। अपना चरित्र चेहरा देख करके अवधेश प्रसाद जी देखें। कह रहे हैं जो रामद्रोही है वो बीजेपी के साथ है, वो योगी जी के साथ है जो रामद्रोही है। देखिए ऐसा है, अब अखिलेश जी सर्टिफिकेट ना बांटे तो ज़्यादा बेहतर है। अखिलेश जी सर्टिफिकेट बहुत बांट चुके हैं, ठीक है ना। अखिलेश जी अपने आप का सर्टिफिकेट ले, वो किसके साथ है आज, वो किसके साथ है। वो वही वाले मौलाना के साथ में है कि सनातनी के साथ है। एक प्लेटफॉर्म पे आके दिखाएं तब उनको सनातनी माना जाएगा। जो आज वो बने बनाए सनातनी दिख रहे हैं ना, वो केवल आज चुनावी माहौल चल रहा है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो तब ये जो है ना, यही लोग यही शुरुआत, जब जो 2022 2017 या 2000 और भी चुनाव थे, ठीक है ना। जब चुनाव आते थे तो इनसे जिससे फायदा होता था तो टोपी लगाते थे। अब की बार इनको लग रहा है कि वो वाला हमारा मुद्दा फेल हो जाए, क्योंकि ओवैसी की एंट्री बहुत जोरों शोरों पे यूपी में होने वाली है, ठीक है ना। तो अब इनको लग रहा है कि अब सनातनी हम बन जाए। तो ये लोग फर्जी सनातनी है भैया, ये फर्जी सनातनी लोग हैं। अखिलेश यादव जी को जो बता रहे हैं ना, ये फर्जी सनातनी है। तो क्या लग रहा है फिर 2027 में क्या होने वाला है। योगी जी भी हैं, अखिलेश भी हैं, उनके सब लोग कह रहे हैं कि 50 सीट नहीं आने वाली है। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी जाने वाले हैं, वोट नहीं मिलने वाले। देखिए, हम सीटों की गणना करने नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि 27 में तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी और तीसरी बार फिर से सुशासन होगा और फिर पुनः महिलाओं की सुरक्षा होगी। पुनः उसी तरीके से जोरों शोरों पे पूरे प्रदेश का विकास होगा।